नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज। आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी की 6 गारंटी, टीएमसी पर जमकर हमला, कहा भविष्य में होगा लुटेरों का हिसाब। बड़ी खबर, भाजपा के साथ 1000 करोड़ की डील, टीएमसी ने जारी की हुमायूं कबीर का धमाकेदार वीडियो। सिलीगुड़ी के कवाखाली में पीएम मोदी की मेगा रैली, लाखों की भीड़ जुटने की उम्मीद, तैयारियां शुरू। मालदा में भाजपा के अखिल भारतीय अध्यक्ष नितिन नवीन, खेल कार्यक्रम के जरिए चुनावी शंखनाद। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी की 6 गारंटी, भविष्य में होगा हिसाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्दिया, आसनसोल और शिवरी में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने 6 गारंटी दी है। भय समाप्त करना, सरकारी जवाबदेही, भ्रष्टाचार उजागर करना, भ्रष्ट अधिकारियों को सजा, टीएमसी के गुंडों पर कार्रवाई और 7वां वेतन आयोग लागू करना। मोदी ने टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार, हिंसा, नौकरियों की कमी, घुसपैठ और भूमाफिया संरक्षण के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भवानीपुर में नंदीग्राम जैसे परिणाम होगा और बीजेपी की सरकार राज्य में कानून, सुरक्षा और विकास लाएगी। उन्होंने लोगों से कहा है कि उनका वोट बंगाल के विकास और भविष्य के लिए होगा और लुटेरों का हिसाब तय होगा। बीजेपी के साथ 1000 करोड़ की डील, टीएमसी ने जारी की हुमायूं कबीर की धमाकेदार वीडियो। राज्य की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर का एक कथित वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीक्रेट डील है और उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की मांग की है। वीडियो में कबीर पर शुभेंदु अधिकारी और मोहन यादव से संपर्क के आरोप लगे हैं। साथ ही उन पर बाबरी मस्जिद मुद्दे के जरिए वोट ध्रुवीकरण की रणनीति अपनाने का दावा किया गया है। इस वीडियो की स्वतंत्रता पुष्टि नहीं हुई है। अब कबीर या उनकी पार्टी की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये कहना है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं, इनको तो आपको गुमराह करना है ना? इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना पड़ेगा। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। तो आज का दिन में जो मैं मुद्दा उठाया ना, बाबरी যারা 2000 মানুষকে খুন করেছে গুজরাটে, যারা যখন তখন ইউপিতে খুন করে, সারা ভারতবর্ষ কলঙ্কিত করে, এখানে মুসলিম সমাজকে ঘুষপেটিয়া বলে, রোহিঙ্গা বলে, তাদের পেছনে যারা দাঁড়ায় তারা সমান বলে দোষী। আপনি ঘুরিয়ে কেন বিজেপিকে ভোট দিচ্ছেন? ডাইরেক্টলি দিন, বলুন যে হ্যাঁ আমি আমার সমাজের খুনের বদলা নিতে চাই না, আমি এতই হীন হয়ে গেছি যে ডাইরেক্টলি বিজেপিকে সাপোর্ট করি। ঠিক ঠিক, অন্যায় অন্যায়, পাপ পাপ। ধর্ম নিয়ে যারা বিক্রি করে, আমি আগেও বলেছিলাম কেন বাবরি মসজিদ, আজকে জানতে পারলাম। सिलीगुड़ी के कवाखाली मैदान में होगा पीएम मोदी का मेगा रैली। आगामी रविवार को नरेंद्र मोदी की सिलीगुड़ी में कवाखाली मैदान में बड़ी रैली होगी, जिसकी तैयारियां तेज हो गई है। राजू बिष्ट ने दावा किया है कि लाखों की संख्या में रैली में शामिल होंगे लोग। साथ ही अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और हेमंत विश्व शर्मा भी दौरे के संकेत दिए गए हैं। वहीं उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप लगाया। रैली को लेकर इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। बात यह है कि इस बार 2026 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चोपड़ा सीट जीत गई और मैं आभारी हूं आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर के आदरणीय सोमनाथ सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं समस्त भाजपा परिवार की ओर से, सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला की ओर से मैं उनका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और सोमनाथ सिन्हा जी, आपकी जानकारी में होगा, एक इंडिपेंडेंट निर्दलीय कैंडिडेट उम्मीदवार के रूप में उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था और हम सब की आग्रह से
मालदा में भाजपा के अखिल भारतीय अध्यक्ष नितिन नबीन। भाजपा के अखिल भारतीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज मालदा पहुंचे। उन्होंने शाहपुर के एक निजी होटल में खेलकूद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और युवाओं व खेल प्रेमियों से संवाद किया। मंच पर वरिष्ठ नेता खगेन मुर्मू, अजय गांगुली, अमलान भादुरी मौजूद थे। पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ नितिन नबीन ने अपील की है कि वे भाजपा की नीतियों को फैलाएं और पार्टी उम्मीदवारों को विजयी बनाने में मदद करें। यह दौरा विधानसभा चुनाव से पहले मालदा में पार्टी की पकड़ मजबूत करने का कदम माना जा रहा है। सिलीगुड़ी के हिलकाट रोड पर व्यापारी की पिटाई के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन, शंकर घोष ने दी 48 घंटे की चेतावनी। सिलीगुड़ी के हिलकाट रोड पर एक व्यवसायी से मारपीट के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। शंकर घोष के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाशमी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। शंकर घोष ने पुलिस पर निष्क्रियता और सत्ताधारी दल के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। साथ ही 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। घटना के बाद शहर में तनाव बढ़ गया है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पुलिस দুষ্কৃতীদের রক্ষা কবচ রাজনৈতিক কারণে, ফলে স্বাভাবিকভাবে সেখানে আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। নিজে প্রার্থী, দেখলাম আমার নামে সুমোটো কেস করেছে পুলিশ, এবং আমি নিশ্চিতভাবে আইনের যা ধারা আছে সেই ধারায় তাদের কেস করবার অধিকার আছে, তারা কেস করেছে। আইনের কাছেই আমরা আবেদন করে আমরা বেল নিয়েছি। এতে আমি মনে করি না যে আমার কোনো সম্মান নষ্ট হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে যে বিষয় আপনারা সাংবাদিক বন্ধুরা ছিলেন, দুটো পোস্টার আলাদা আলাদা, একটা দুটোই তৃণমূলের পোস্টার। একটি পোস্টারে ভারতীয় জনতা পার্টির স্টিকার লাগানো হয়েছিল আর তৃণমূলের পোস্টারে তৃণমূলের স্টিকার লাগানো হয়েছিল। মাননীয় মেয়র সাহেবের হম্বি তম্বি সবাই দেখেছেন। नक्सलबाड़ी में बीजेपी पर तृणमूल के पोस्टर फाड़ने का आरोप, इलाके में बढ़ा तनाव, 4 गिरफ्तार। नक्सलबाड़ी रायपाड़ा में पोस्टर विवाद ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टर फाड़े, जिससे झड़प हुई। झड़प में कई कार्यकर्ता घायल हुए और घायलों को नक्सलबाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कार्यकर्ताओं ने अचानक हमला किया, जिसमें 8 लोग घायल हुए। चुनाव आयोग ने भी पोस्टर विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। बीजेपी के दीप्त रॉय और सागर रॉय, टीएमसी के वरिष्ठ प्रसाद और संतू रॉय को गिरफ्तार किया गया है। আমাদের পোস্টার ছেড়ে দিয়েছে, জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। বিজেপি বুঝতে পারছে জেতার কোনো সম্ভাবনা নাই। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নিয়ে আজকে তারা জোর দেখাচ্ছে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এই প্রার্থী যেখানে যাচ্ছে সেখানে বিক্ষোভের মুখে পড়ছে। কিন্তু তারা যদি মনে করে আমাদের পোস্টার ছেড়ে আমাদের কর্মীকে আক্রমণ করে ওরা ভোটে জিতবে, তাহলে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। আজকে তারা বুঝে গেছেন যে মানুষ ওদের সাথে নাই। কেন্দ্রীয় বাহিনীর তাকত নিয়ে তারা লড়তে চাইছে। 4 তারিখে আসল শিক্ষা তারা পেয়ে যাবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা যেখানে প্রচারে যাচ্ছি ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। আর আমাদের বিপক্ষে যিনি দাঁড়িয়েছেন তার নাম উল্লেখ করতে চাচ্ছি না, তিনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে। कालिम्पोंग के लदाम लेप्चा गांव में 20 परिवार भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा में शामिल। पहाड़ों में चुनावी माहौल के बीच भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने अपनी पकड़ मजबूत की है। कालिम्पोंग 38 नंबर समष्टि में लदाम लेप्चा गांव के 20 परिवारों ने अन्य दल छोड़कर आधिकारिक रूप से बीजेपीएम में शामिल होकर पार्टी का झंडा ग्रहण किया। रुदेन सदा लेप्चा और क्षेत्रीय सभासद कुमार शर्मा ने नए सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी पहाड़ों के विकास और जनता के हित के लिए हमेशा सक्रिय रहेगी। नक्सलबाड़ी में पिकअप वैन से सिगरेट चैम्बर से शराब तस्करी नाकाम, 39 बोतल विदेशी शराब बरामद। नक्सलबाड़ी के चुनावी नाका चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने रथखोला चौराहे पर सिलीगुड़ी से बिहार जा रही एक पिकअप वैन को रोका और उसमें बने गुप्त चेम्बर से 39 बोतल विदेशी शराब बरामद की। ड्राइवर सोम बाक्षी को
शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस को सौंप दिया। वाहन जब्त कर पूरे मामले की जांच जारी है। इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. 5-year warranty, 65 plus stores, seamless service. Visit Durian today and exchange I for like the the best. showroom because it's quite huge and you get a proper feel of the thing that you are seeing. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569। 7 रुपयामा 1 करोड। केवल 7 रुपयामा 1 करोड। 1 करोड 7 रुपयामा। वाव, 7 रुपयामा 1 करोड। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111. Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट की विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813।
ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। चिट्ठी लिखकर चुनाव नहीं जीता जाता, दिलीप घोष का तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने खड़गपुर में प्रेस वार्ता में पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आगामी चुनावों को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला। जनता को पिछले 15 वर्षों का हिसाब देना होगा, कहा। राज्य में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई, उपद्रवियों की गिरफ्तारी और केंद्रीय बलों की सराहना की। हल्दिया में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या पर पुलिस और चुनाव आयोग से तुरंत निष्पक्ष हस्तक्षेप की मांग की। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बयान चुनावी माहौल बिगाड़ रहे हैं, दिलीप घोष ने कहा। দেখুন, এতদিন ধরে পশ্চিমবাংলায় যে ধরনের হিংসা চলে এসছে, রাজনীতিকে কেন্দ্র করে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা, আর যারা করে প্রথম সেই সব লোকগুলোকে ব্লক করতে হবে, অ্যারেস্ট করতে হবে। প্রত্যেকবার আমরা এই প্রশ্ন তুলি, সেজন্য ওই সব যারা গুন্ডা বদমাশ মাফিয়া আছে, যারা টাকা এদিক ওদিক করে, হাতিয়ার এদিক ওদিক করে লোককে ভয় দেখায়, সেগুলোকে অ্যারেস্ট করে আগে জেলে ভরতে হবে। তা নাহলে যতই বাহিনী আসুক হবে না। আর নির্বাচন কমিশন আমার মনে হয় এবারে পুরো দৃঢ় সংকল্প হয়েছে পশ্চিমবাংলায় আর শান্তিপূর্ণ ভোট করার জন্য। সেই জন্য যেমন সেন্ট্রাল ফোর্স আসছে, সেরকম এই যারা সেন্সিটিভ এলাকায় গন্ডগোল করে তাদের প্রতিও স্টেপ নেওয়া হচ্ছে। বা সুজাপুর বা কালিয়াচকে যে ধরনের স্টেপ নিয়েছে এনআইএ, এটা উদাহরণ। এতে বাকিরাও বুঝে যাবে যে গন্ডগোল করা চলবে না। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमबंगे सरकार बनाबे, परिवर्तन को। पीएम मोदी की परिवर्तन संकल्प सभा की तैयारियां तेज, सुकांत मजुमदार ने लिया जायजा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुसमंडी में 11 अप्रैल शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल परिवर्तन संकल्प सभा होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने सभी स्थल का दौरा कर मंच निर्माण, सुरक्षा और अन्य तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिले भर में कार्यकर्ताओं और समर्थकों में मजबूत जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय है ताकि रैली में लाखों की भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रण किया जा सके। লক্ষাধিক জমায়েত হবে এখানে, আপনারা দেখতে পাবেন ঐতিহাসিক সভা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভা আমরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করি যাতে সব জায়গার মানুষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য দেখতে পায় এবং সরাসরি সে তাকে শুনতে পায়। এর আগে আমরা গঙ্গারামপুরে করেছি, বুনিয়াদপুরে করেছি, বালুরঘাটে করেছি। এক একটা সময় এক একটি নির্বাচনে আমরা এক একটি জায়গাকে বেছে নিয়েছি। সেই জন্য এবার বাছা হয়েছে 26শে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাছা হয়েছে কুসুমন্ডি বিধানসভাকে। তো কুসুমন্ডি বিধানসভাতে যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভা হবে, কুসুমন্ডি বিধানসভা এবং তার পার্শ্ববর্তী হরিরামপুর বিধানসভা, এই দুটোতে তো সবথেকে বেশি প্রভাব পড়বে। আমরা 6-0 করবো এবার তৃণমূল কংগ্রেসকে পর্যদস্ত করে। এই দুটো তো জিতবই, তার সাথে সাথে কুমারগঞ্জ, সেই কুমারগঞ্জ যেটা আমাদের কাছে বলা হয় নাকি যেটা খুব কঠিন, সেই সিটও আমরা জিতব। এসআইআর আবে তৃণমূল কংগ্রেস বলছে যে এই জেলাতে কোনো ধরনের মোদি ম্যাজিক কাজ করবে না। দেখুন, এর আগেও কি কাজ করেছে আমরা দেখেছি। माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी भाजपा उम्मीदवार आनंदमय बर्मन ने सेंट्रल बस्ती में किया सघन जनसंपर्क। दार्जिलिंग के माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार आनंदमय बर्मन ने सेंट्रल बस्ती में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने घर घर जाकर निवासियों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और केंद्र सरकार की योजनाओं व विकास वादों के साथ मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया और जय श्री राम के नारों के साथ पैदल भ्रमण किया गया। चुनाव से पहले धूपगुड़ी में रणक्षेत्र बना इलाका। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी धूपगुड़ी में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच बुधवार को हिंसक संघर्ष हुआ, जिससे इलाका तनाव बढ़ गया। घटना की शुरुआत टीएमसी महिला कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ता शिवनाथ रॉय के विवाद से हुई। टीएमसी नेता इलियास अली पर धारदार हथियार से हमला, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा उम्मीदवार नरेश चंद्र रॉय ने नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। पुलिस और केंद्रीय बलों की बड़ी तैनाती की गई। করতে গেছিলাম, তারপর ওনারা আমাদেরকে প্রচুর গালিগালাজ দিয়েছে আর আমাদেরকে চুলের মুঠি ধরে হেদরায় নিয়ে গেছে। তারপর ছুরি দিয়ে আঘাত করছে, প্রচণ্ড মারধর করছে আর গালিগালাজ দিয়েছে প্রচণ্ড বাজে ভাষা দিয়ে। তারপর এখন আপনারা কি করলেন তাহলে? এখন আপনারা কি করলেন? এখন আমরা ডায়েরি করলাম। কজন ছিল ওখানে? ওখানে ছেলে একটাই ছিল, মারধর যে করছে একাই ছিল ও। তারপর অনেক কয়জন আসে। তারা কি কোন দল করে? ওরা বিজেপি করে। নাম জানেন তাদের? হ্যাঁ, শিবনাথ রায় আর বাবার নাম হচ্ছে
বাবু রায়। ওরা কি বিজেপির কোনো পদে আছে? না, পুরনো কোনো ঝামেলা ছিল নাকি ভোট প্রচার গিয়ে এই ঘটনাটা? ভোট প্রচারে গিয়ে ঝামেলা ছিল। আর কে আহত হয়েছে বেশি? আমার স্বামী, কো- আমিও ছিলাম, আমাদেরকেও মারধর করছে। কোথায় আছে আপনার স্বামী এখন? আমার স্বামী হাসপাতালে আছে। কি पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ हाथी शाहल दक्षिण पारा इलाके में गुरुवार को एक बांस के बागान में लावारिस बम बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर बम सुरक्षित कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। इंडियन सेकुलर फ्रंट ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उनके कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में आतंक फैलाने के लिए बम रखे। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप को खारिज करते हुए आईएसएफ की साजिश बताया। বোমা উদ্ধার মানে এখানে দেখো গত পঞ্চায়েতে এখানেও উদ্ধার হয়েছিল, এবারও উদ্ধার হয়েছে। গত পঞ্চায়েতে যে মহিলা দেখতে পেয়েছে এবারও সে মহিলা দেখতে পেয়েছে। আবার ওই মহিলার ছেলে হচ্ছে এখানকার প্রভাবশালী তৃণমূলের। কারা রেখেছে বলে মনে করছেন? যে দেখতে পেয়েছে তাকেই প্রশ্ন করা হোক। আমরা চাই এখানে এনআইএ তদন্ত হোক, তাদেরকে যারা এই কাজ করেছে তাদের শাস্তি হোক, আমাদের যদি কেউ করে থাকে তাদেরও শাস্তি হোক। কতগুলো বোমা রাখা ছিল? আমি এখনো দেখিনি, তবে আনুমানিক সবার ক্ষেত্রে খবর পেয়েছি, মোটামুটি সবাই বলছে 8-10খানা মনে হচ্ছে এরকম হবে। কোথায় এটা? হাতিশালা দক্ষিণপাড়া 43 নম্বর বুথ। बंगाल में आज भी जारी रहेगी आंधी बारिश, लेकिन वीकेंड पर सताएगी गर्मी। पश्चिम बंगाल में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है। आज की स्थिति कोलकाता, हावड़ा, नदिया, पूर्वी मेदिनीपुर और 24 परगना में 30 से 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा और बिजली गिरने के साथ बारिश की संभावनाएं हैं। उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कुचबिहार और जलपाईगुड़ी में भी गरज चमक के साथ बारिश और हवाएं तेज हुई। शुक्रवार को बारिश की तीव्रता कम, केवल पूर्व पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम और दक्षिण 24 परगना में हल्की बारिश। शनिवार से सोमवार तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर पे।